Hello everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Hug Sister. So today in this video we are going to start a new poetry of the Andre Marvel, The Moa to the Glowworm. So before studying the poem, let us have a look on the biography and the work of Andre Marvel. Andre Marvel एक लीडिंग पोइट थे 17th सेंचुरी के और ही वॉज बॉर्न इन द वाइन स्टेट इन होल्डरनेस यॉर्कशायर ऑन मार्च 31st 1621. एंड्रयू मार्वल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट, सटायरिस्ट और पॉलिटिशियन थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन में बैठते थे एज अ मेंबर। जब मार्वल 3 इयर्स के थे तो फैमिली जो है हल सिटी मूव कर गई थी, जहाँ पर उनके फादर रे मार्वल को अपॉइंट किया गया था एज अ लेक्चरर एट होली ट्रिनिटी चर्च। एंड मार्वल की एजुकेशन हल ग्रामर स्कूल से पूरी हुई। उनका प्रोफेशन का जो स्टार्टिंग है एज अ ट्यूटर के फॉर्म में हुआ। वो ट्यूटर के फॉर्म में सर्व किए लॉर्ड फेयरफैक्स की डॉटर को। लॉर्ड फेयरफैक्स एक पार्लियामेंट्री जनरल थे एट नन एप्लेटॉन यॉर्कशायर में। इसी पीरियड के दौरान उन्होंने कुछ नोटेबल वर्क्स और पोएम्स लिखी, जैसे अंडर एप्लेटॉन हाउस, द गार्डन एज वेल एज द सीरीज ऑफ मोर पोएम। इसी पीरियड के दौरान उन्होंने अपनी सबसे फाइनेस्ट पोएम लिखी टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड द डेफिनेशन ऑफ लव। ये माना जाता है कि एंड्रयू मार्वल काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस थे बेन जॉनसन एंड कैवलियर पोइट से। उनकी पोएम में सारी कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि एक मेटाफिजिकल पोइट्री में होती है। उनकी पोएम पूरी तरीके से पैराडॉक्सेस और कंसेप्ट से भरी हुई थी, मगर उनकी पोएम में कभी भी रिलीजियस मेन टॉपिक बनकर नहीं आया। रिलीजन जो है वो मेजर टॉपिक कभी नहीं हुआ करता था एंड्रयू मार्वल की पोएम में। उनकी जो पूरी लाइफ है वो फुल ऑफ जस्ट मीन्स पूरी एनर्जेटिक खुशी से भरी हुई थी। ही हैज़ फॉन्ड ऑफ वुमेन, और उनकी पोइट्री से हमें पता चलता है कि उन्हें वुमेन का बहुत शौक़ था। वो एक म्यूज़िक लवर थे और उनका एक नेचर से अलग ही तरह का कनेक्शन था। उनको बहुत ज़्यादा लव था अपने बाग बगीचे से, गार्डन से एंड बुशेस से। लाइफ एंड द वर्क ऑफ द एंड्रयू मार्वल आर मार्क्ड बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैरायटी एंड रेंज। उनके लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैरायटी और रेंज है। उनकी पोइट्री से हमारी पोइट्री में, ब्रिटिश लिटरेचर की पोइट्री में एक वाइड वैरायटी ऑफ रेंज और एक अलग ही एक्सटेंट तक पूरे की है। मार्वल मिसलेनियस पोएम वे प्रिंटेड पोस्टमसली इन 1681। जितनी भी मार्वल्स की पोएम हैं वो उनके डेथ के बाद ही पब्लिश्ड हुई। मार्वल की डेथ 1678 में हुई, 16 अगस्त ऑफ टर्शियन एग्यू। ये इनको एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये शॉर्ट एनालिसिस है पोएम की। तो एंड्रयू मार्वल की जो पोएम है द मोआ टू द ग्लोवर्म एक लिटिल ज्वेल है 17th सेंचुरी पोइट्री में। मार्वल जो है एक मेटाफिजिकल पोइट थे और इनकी ये जो पोएम है वो एक फाइनेस्ट पोएम भी मानी जाती है। जिस तरह से टाइटल सजेस्ट कर रहा है द मोआ टू द ग्लोवर्म, द मोआ मीन्स एक आदमी जो कि घास काटता हो और वो ग्लोवर्म को कुछ कह रहा है उसको एड्रेस करते हुए। वो उसे थैंक्स कर रहा है कि थैंक यू वेरी मच कि जैसे शाम होती है तुम मेरी पाथ को लाइट अप कर देते हो, और उन्हें प्रेज़ कर रहा है, मगर एक फैक्ट पे लैमेंट्स भी कर रहा है कि उसका जो लाइट है वो कम्प्लीटली वेस्ट है, क्योंकि स्पीकर का जो माइंड है वो मूविंग उसके टास्क पे है ही नहीं। उसका जो माइंड है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट या डिस्प्लेस कर दिया गया है। उसकी माइंड को कौन कब्जा कर लिया है? जूलियाना। बाय द थॉट ऑफ जूलियाना उसका माइंड पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड है। जूलियाना उसकी बिलव्ड का नाम है। तो पोएम स्टार्ट कैसे होता है? पोएम में बहुत सारे स्टैंजाज है, 4 स्टैंजाज है। शुरू वाले स्टैंजा में पोएम में पोएट जो है वो ग्लोवर्म को उनकी तारीफ़ करता है और उनको एड्रेस करता है एज अ लिविंग लैम्प, जो कि नाइट एंगल को लाइट प्रोवाइड करती है जब वो गाना गाते हैं। फिर मोअर जो है ग्लोवर्म को कंट्री कॉमेट से कंपेयर करता है। कॉमेट्स मीन्स जनरली फ्रेंड कि जो टूटता हुआ तारा होता है उसे हम कॉमेट्स बोलते हैं। तो जनरली क्लासिकल टाइम में ये माना जाता था, पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि जब टूटता हुआ तारा दिखे तो कुछ गलत होने वाला रहता है। तो यहाँ पर मोअर ने ग्लोवर्म को फिर कंट्री कॉमेट से कंपेयर किया है, जिनका अपीयरेंस जो है
कॉमेट्स, जैसे मैंने बताया, कॉमेट्स का अपीयरेंस से कुछ अलार्मिंग इवेंट्स का एक फॉरकास्ट हो जाता है, जैसे कि वॉर होना है, या नेचुरल डिज़ास्टर आना है, या किसी पुराने ज़माने में प्रिंस का डेथ होना है। उसके बाद क्या होता है इस पोएम में, स्पीकर जो है वो ग्लो वॉर्म को प्रेज़ करते हैं कि वो जब शाम ढलती है तो वो ग्लो वॉर्म जो है ऑफ़र करते हैं लाइट, और ये लाइट से जो लॉस्ट मोअर है वो अपने घर के रास्ते को देख सकते हैं और अपने घर पहुंच सकते हैं। मोअर की जो बिलव्ड है जूलियाना, उसकी थॉट की वजह से उसका माइंड जो है कम्प्लीटली डिस्प्लेस हो गया है, और जो मोअर है वो अपने घर को कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको आइडल कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस ही नहीं मिलेगा। उसको घर में, एक आदमी घर थका हारा क्यों जाता है, क्योंकि उसको कंफर्ट मिले, हैप्पीनेस मिले। मगर मोअर जो है वो, उसका जो माइंड है वो कम्प्लीटली जो है वो किसने कब्ज़ा कर लिया है, जूलियाना ने, और उसका आइडल ऑफ कंडीशन किस में रहेगा, हैप्पीनेस उसको किस में मिलेगा, जूलियाना में। दैट्स वाई जो मोअर कह रहे हैं कि उसे अपने आइडल ऑफ कंडीशन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि जूलियाना ने उसकी माइंड को कम्प्लीटली डिस्प्लेस कर दिया है। ये जो पोएम है मार्वल का, वो एक है ना, फॉल इवनिंग फॉल हो रही है, शाम हो रहे है, उस बैकग्राउंड को दिखाया गया है इसमें। जो इस पोएम में एक ही स्पीकर है, मोअर, जो कि अपने रास्ते को सर्वे करते हुए ये बातें कहते जा रहा है, और ग्लो वॉर्म को, और जैसे ही शाम होती है तो ग्लो वॉर्म जो है वो लाइट अप, वो जलने लगते हैं, ताकि लॉस्ट मोअर को उनके होम का रास्ता दिखाने के लिए। ये जो पोएम है 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, और हर एक स्टैंजा आइबिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है, in an alternating rhyme scheme of AB, AB, CD, CD and so forth। तो मैंने आपको एक शॉर्ट एनालिसिस दे दी पोएम की। अब यहाँ से जो है पोएम स्टार्ट होता है। Ye living lamps by whose dear light the night angle does sit so late, and studying all the summer night her matchless song does meditate। यहाँ पर पोएम जो है ये इस तरह से स्टार्टिंग हो रहा है कि मोअर जो है वो ग्लो वॉर्म को लिविंग लैम्प कह रहे हैं। ये लिविंग लैम्प से एक इमेजरी क्रिएट होता है, जिससे एक नेचुरल लाइट को कंपेयर किया जा रहा है आर्टिफिशियल लाइट। इन मार्वल्स के टाइम में लैम्प का मतलब होता था मैन मेड टॉर्चेस और लैंटर्न, जिसके अंदर कैंडल्स होते थे। इनफैक्ट ये इस तरह के लैम्प, ये मार्वल अपनी पोइट्री के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि जो मैन मेड लैम्प जो हमारे पास होते थे, मगर इस तरह के लैम्प जो है वो नेचर में भी अकर है, और इस तरह से उन्होंने दोनों को कंपेरेंस करके एक एलिवेटेड स्टेटस दिया है, सजेस्टिंग दैट, ये सजेस्ट करते हुए उन्होंने एलिवेटेड स्टेटस देते हुए उन्होंने ये बताया कि ये लाइट जो कि लिविंग बीइंग से निकल रहा है, मतलब ग्लो वॉर्म से जो लाइट आ रहा है, उसके अंदर इतनी परफेक्शन नहीं है कि हैंडमेड या मैनमेड लैम्प का परफेक्शन को वो अटेंड कर सके। अभी तक इतना लोगों के अंदर इंजीनियरिटी नहीं आया है कि वो इस तरह के परफेक्शन को अटेंड कर सके। इट प्रोवाइड्स लाइट टू द नाइट एंगल वाइल शी सिंग्स इन द डार्क एंड दस मेक नेचर मोर इंथुसियास्टिक। तो यहाँ पर मोअर कह रहे हैं कि जो ये ग्लो वॉर्म है वो नाइट एंगल को लाइट प्रोवाइड करती है जब वो सिंग करती है डार्क में, और नेचर को और भी खूबसूरत बनाती है। मैचलेस सॉन्ग, इसमें मोअर ने कहा है मैचलेस सॉन्ग ऑफ द नाइट एंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पियरलेस ब्यूटी ऑफ द बर्ड सॉन्ग, क्योंकि मोअर के पास कोई उसकी कंपेनियन नहीं है या उसकी पेयर नहीं है जिसके साथ वो मिलकर ये सॉन्ग को एंजॉय कर सके, इसलिए इसको मैचलेस सॉन्ग कहा गया है। और यहाँ पे एक सेकेंडरी इमेज भी बन रहा है, लैकिंग अ पेयर और विदाउट अ मेट, क्योंकि मोअर अकेले है। ये फर्स्ट स्टैंजा था पूरे इस पोइट्री का। सेकेंड स्टैंजा यहाँ से है, ये कंट्री कॉमेट्स दैट portend no war, no princess funeral, shining on to no higher ends than to presage the grasses fall। इस स्टैंजा में मोअर जो है ग्लो वॉर्म को कंट्री कॉमेट्स से कंपेयर कर रहा है। रिनाइंसा पीरियड या क्लासिकल वर्ल्ड में, पुराने ज़माने में, कॉमेट्स को जनरली एक वेटली इवेंट्स के फॉर्म में समझा जाता था कि कुछ एक अलार्मिंग इवेंट्स के फॉर्म में समझा जाता था कि कुछ होने वाला है, कुछ ख़राब होने वाला है। मगर इस पोएम में
मार्वल की इस पोएम में स्पीकर ने इनकी एसोसिएशन को जस्ट उल्टा समझा है। जैसे कि कॉमेट्स जनरली इंडिकेट करते हैं कुछ वेटली इवेंट्स होने वाला रहता है, मगर ग्लो वर्म्स का प्रेजेंस जो है, ग्लो वर्म्स अगर होते हैं तो वो उनका प्रेजेंस जो है वो कोई वेटली इवेंट्स को इंडिकेट नहीं करता है, वो ये इंडिकेट करता है कुछ अच्छा होने वाला। ये जो ग्लो वर्म्स है एक बुकॉलिक कॉमेट्स है जिनका शाइनिंग, जिनका चमकना प्रेजेंस, उनका प्रेजेंस जो है सजेस्ट करता है नथिंग मोर देन अ सिंपल ग्रास फॉल। यहाँ पर ग्रास फॉल का मतलब ये है कि नेचर का चेंज होना, डे से नाइट में चेंज होना, 4 सीज़न का चेंज होना एंड इवेंचुअली डिके ऑफ ऑल लाइफ, हमारे लाइफ का डिके, ये एक मेन ट्रूथ है, ट्रूथ ऑफ द लाइफ को यहाँ पर एंड्रयू मार्वल ने दिखाया है। थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द पोएम, ये ग्लो वर्म्स whose officious flame to wandering moors show the way that in the night have lost their aim and after the foolish fire do stray। स्पीकर कंटिन्यूसली प्रेज कर रहे हैं ग्लो वर्म को उनके ग्राउंडिंग इन्फ्लुएंस की वजह से, कि जिस तरह से रात होती है ग्लो वर्म्स शाइन करने लगते हैं और जो उनकी शाइनिंग से, उनकी लाइटनिंग से जो लॉस्ट मोर्स है वो उन्हें अपना घर का रास्ता ठीक से साफ तरीके से दिखाई देने लगता है। मगर यहाँ पर इस स्टैंडर्ड में जो मोर का फ्रेज है फुलिश फायर, वो एम्बिगुअस है, इसको यूज़ करने के पीछे मोर का एक एम है। यहाँ पर फुलिश फायर को हम लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक फॉस्फोरेसेंट लाइट जो कि मार्शेस में दिख रहा हो, मीन्स जो जब ग्लो वर्म चलते हैं तो वो एक टाइनी बर्ब टाइप के क्रिएचर्स लगते हैं, पूरी तरीके से झाड़ी को कवर कर लेते हैं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फुलिश फायर मीन्स फायर ऑफ पैशन, जो कि मोर के अंदर है, वो अपनी बिलव जुलियाना से बेहद प्यार करता है, तो उसको अपने प्यार को डिपिक्ट करते हुए वो ये फ्रेज को यूज़ किए फुलिश फायर। एंड्रयू मार्वल ने एक इमेजरी शो किया है, नेचुरल इन्वायरमेंट को कॉम्बो देने की कोशिश की इमोशंस के साथ। द लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ द पोएम, यू courteous light in vain when you west, since the Juliana here is come, for she my mind has so displayed that I shall never find my home। इस फाइनल स्टैंडर्ड में मार्वल ने एलिनेशन स्टेट्स बताया अपना। यहाँ पर मोर जो है ग्लो वर्म को कह रहा है कि उसका कोटियस लाइट्स पूरी तरीके से उसके ऊपर वेस्ट हो रहा है। ग्लो वर्म जो उसको लाइट देने की कोशिश कर रहा है मोर को, मोर कह रहा है कि वो लाइट कम्प्लीटली वेस्ट है। कोई भी मैटर नहीं करता है कि वो ग्लो वर्म की लाइट्स कितनी ब्राइटली लाइट अप हो रही हो, वो कभी उसकी क्लियर पाथ को लाइट अप नहीं कर पाएगी जिस पास से वो अपने आइडल कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस पे जा सके, और वही आइडल कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस उसका नेचुरल इन्वायरमेंट और होम हो। मतलब उसका कम्प्लीटली माइंड जो है वो उसकी बिलव जुलियाना ने उसे डिस्प्लेस कर दिया है और वो अपने घर के रास्ते को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। सो ये एंड्रयू मार्वल की पोएम थी। होप करूँगी कि आप सभी को ये पोएम अच्छी लगी हो।